हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ड्रोस्पेरिनोन एंड इथेनाइल एस्ट्राडायल टेबलेट के बारे में, जो कि यामिनी ब्रांड नेम से आती है। और भी कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, लेकिन जो यामिनी ब्रांड नेम है बहुत ज्यादा चलता है। तो बात करें इसके यूज की, तो अनियमित मानसिक धर्म यानी कि जो वुमेन होती है उनमें जो इरेगुलर पीरियड जो आते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी कि उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात करें अनचाहा गर्भधारण यानी कि बर्थ कंट्रोलिंग में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है ना। जो महिला है, मान के चलो उसको भाई गर्भ नहीं चाहिए, उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो बर्थ कंट्रोलिंग में इसका इस्तेमाल कंट्रासेप्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग्स। अब होता क्या है, जो अंडाशय है यानी कि जो ओव्यूलेशन है उससे जो एग रिलीज होता है, तो जो एग रिलीज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है ना, ताकि जो एग है और जो स्पर्म है ना, स्पर्म के मूवमेंट को जो वोम है उसमें मतलब जाने से रोकती है, प्रिवेंट करती है ना। क्या होता है, जो ओव्यूलेशन से जो एग रिलीज हुआ, अब एग जो है और स्पर्म का अगर मिलन होगा तो बच्चा बनता है ना। तो ओव्यूलेशन से एग को रिलीज करने से प्रिवेंट करने का काम करती है, और इधर वॉर्म में जो स्पर्म मूवमेंट है उसको कम कर देती है ताकि वो न जा पाए, है ना। ड्रोस्पेरिनोन एंड इथेनाइल एस्ट्राडायोल टेबलेट। जो इथेनाइल एस्ट्राडायोल है वो एस्ट्रोजन के रूप में, एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें इंक्लूड होता है, और जो ड्रोस्पेरिनोन है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्लूड होता है, जो कि अनचाहा गर्भधारण यानी कि बर्थ कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है, और अनियमित मासिक धर्म यानी कि इरेगुलर पीरियड की जो प्रॉब्लम होती है वुमेन में उसको प्रिवेंट करने का। अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, है ना। तो जो अंडाशय है ना, जो वुमेन में जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय से अंडा के निकलने को रोकने का काम करती है, यानी कि जो ओव्यूलेशन है ना उससे जो एग रिलीज होता है, तो एग्स को रिलीज होने से प्रिवेंट कर। अब होता क्या है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करने का काम करती है, ताकि होता क्या है, जो वर्म है उस पर स्पर्म ना पहुंच पाए, यानी गर्भाशय तक स्पर्म ना पहुंच पाए। गर्भाशय की लाइनिंग को चेंज करने का काम करती है, यानी कि वोम की जो लाइनिंग है उसको चेंज करने का काम करती है, ताकि जो फर्टिलाइज एग्स है वो चिपक ना पाए। और हर स्टेप में हम बात करें, जो टेबलेट है ड्रोस्पेरिनोन एंड इथेनाइल एस्ट्राडायोल, ड्रोस्पेरिनोन एंड इथेनाइल एस्ट्राडायोल, ये गर्भाशय के प्रिवेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही जो इरेगुलर पीरियड्स है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, उसको रेगुलर जो आते हैं वुमेन को पीरियड्स, मतलब रेगुलर कर देती है, यानी जो मंथ टू मंथ बेसिस में जो आते हैं ना इरेगुलर पीरियड से। अब बात करें इस टेबलेट के यूज की, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर्भ निरोधक गोली एक प्रकार की। इसके अलावा बात करें, दिस इज यूज्ड ऑफ द प्रेगनेंसी नॉट कंसीव, यानी कि प्रेगनेंसी के कंसीव होने से प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकती है। इसके अलावा बात करें रेगुलर पीरियड्स, होता क्या है, जो वुमेन होती है किसी को 21 दिन का आता है, किसी को 28 दिन का आता है, किसी को 30 दिन का आता है, तो उसको रेगुलर कर देती है। जो इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना वुमेन में, तो टाइम टू टाइम पीरियड्स को रेगुलर करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने का काम करती है। अब होता क्या है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वुमेन में, और एक्सेसिव ब्लीडिंग कारण जो पेन ही बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है, और जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उससे भी राहत दिलाने का काम करती है। होता क्या है, एक एज के साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो एक ने ऐसी कंडीशन बनती है, इसके साथ ही ऑयली स्किन हो जाती है, तो एक ने की कंडीशन से भी ट्रीट करने का काम करती है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने का काम करती है, ताकि एक ने भी ना हो, इसके साथ ही ज्यादा ऑयली। बात करें पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जो पीरियड्स बिफोर पीरियड्स, जो उसमें जो लड़कियों में चिड़चिड़ापन आता है, हेडेक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि सिर दर्द देता है, एक ने ऐसी कंडीशन बन जाती है ना। इसके अलावा बात करें कि एब्डोमिनल पेन होता है ना, पेट में दर्द महसूस होता है ना बिफोर पीरियड्स, सो इसमें भी पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात करें पीएमडीडी यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर, यानी कि जो गुस्सा है ना, जो गुस्सा आता है, और मतलब वुमेन जो गुस्सा आता है उसके अलावा जो जो डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, तो उससे भी प्रिवेंट करने का। ओवरऑल इस टेबलेट के बारे में बात करें तो अनचाहा गर्भधारण और अनियमित मानसिक धर्म यानी कि इरेगुलर पीरियड्स, और उसके अलावा बर्थ कंट्रोल में इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है इस टेबलेट का, है ना। बेसिकली इन चीजों को प्रिवेंट करने का काम करती है। अब बात करें इसके डोज की, तो देखो भाई, डोज बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेनी है ना। डॉक्टर के पास जाना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उसके बाद ही वो आपको गाइड करेगा कि भाई आपको मेडिसिन कितने दिन लेनी है, उसका डोज क्या रहेगा आपको वही बताएगा, है ना। तो डोज के बारे में बात करें तो 21 स्ट्रिप में टेबलेट आती है,
इसे ओडी यानी कि दिन में एक बार दिया जाता है, या मतलब मॉर्निंग में या नाइट में एक बार इसे लेना होता है ना। 1 मंथ के लिए इसे बेसिकली 21 डेज के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स 1 मंथ के लिए करते हैं। इसे पीरियड्स के दौरान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, पीरियड्स आने के 4-5 दिन पहले से इसे लेना स्टार्ट करते हैं और 1 मंथ तक कंटिन्यू रखा जाता है ना। तो ये इसका डोज है। तो डॉक्टर पेशेंट को अपने हिसाब से वो डोज प्रिस्क्राइब करता है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना भी नहीं है, और खुद से मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो आपके लिए हार्मफुल हो। इसके हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि आखिर इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होगा, तो हेडेक यानी कि अपना सर में दर्द दिया टाइप से लगेगा। इसके अलावा वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लगेगी। इसके अलावा बात करें कि स्तन में दर्द टाइप का महसूस हो सकता है ना वुमेन को। उसके अलावा बात करें मूड स्विंग यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अजीब सा, कभी अच्छा कभी बेकार, इस टाइप से महसूस हो। इसके अलावा पेट में दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि स्टमक पेन भी महसूस हो सकता है पेशेंट को। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें कि किन पेशेंट को देने से अवॉइड करना चाहिए, तो जो पेशेंट हार्ट अटैक वाले हैं, स्ट्रोक वाले हैं, या मैं कहूँ ब्लड क्लोट वाले हैं, या मैं कहूँ ब्रेस्ट कैंसर वाले हैं, तो इन पेशेंटों को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो स्मोकिंग वाले पेशेंट है, जो 35 ईयर्स के अबव वाले पेशेंट है, उनको इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करें प्रिकॉशंस की यानी कि वार्निंग की, तो देखो कुछ टेबलेट होती है जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी एपिलेप्टिक, तो इन मेडिसिन के साथ में इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो बिल्कुल नहीं देनी। तो ओवरऑल हमने इस मेडिसिन के बारे में जाना है ना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस मेरा कंटेंट क्रिएट करने का एक मकसद है, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि कुछ समय के बाद अपन भी अपनी कंपनी चालू करेंगे भाई, है ना। और मैं एक चीज बता दूं कि ये मेरा 7th सेम चल रहा है ना। 8th सेम जैसे मेरा खत्म हो जाएगा, वैसे अपन अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, कुछ 4-5 प्रोडक्ट से अपन शुरुआत करेंगे, है ना। ताकि देखो इसमें मैं कंटेंट बनाता रहूंगा, तो आप लोग मेरे को इसमें भी देखते रहोगे, और अपन अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी वाली मेडिसिन लाएंगे। देखो मार्केट में और भी बहुत सारी मेडिसिन आ रही है, लेकिन वो बहुत महंगे से महंगे दाम पे वो सेल हो रही है ना। तो अपन भी सेम मेडिसिन लाएंगे और उसको कम से कम दाम में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने रिसर्च में पाई है कि भाई 60% पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती है मेडिसिन, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन के प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अपन जब फार्मेसी कर रहे हैं तो इस चीज को सॉल्व करने का काम करेंगे, और एक मिशन, एक मकसद के साथ में आपका भाई आगे बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगा आपका भाई। तो आप लोग सपोर्ट बना के रखना भाई, धीरे धीरे अपन बढ़ते रहेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।